नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय शब्द भंडार के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि एक ही अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं और एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम कहा जाता है। हम यह भी समझेंगे कि एक शब्द के कई अर्थ कैसे हो सकते हैं, जिन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, जिससे हमारी भाषा सरल और प्रभावशाली बनती है। अध्याय 14 शब्द भंडार। वर्णों के उचित योग से शब्द बनते हैं और अर्थ के अनुसार शब्दों को अलग अलग रूपों में बांटा गया है। हम सबसे पहले क्या जानते हैं? वर्ण। सबसे पहले हम छोटी क्लासेस में ए, आ, ई ये सब पढ़ते हैं। वर्ण को योग से, उचित योग से शब्द बने, शब्द के उचित मेल से वाक्य बने और वाक्य के उचित मेल से हमारी भाषा बनी। तो हम पढ़ेंगे शब्द। वर्णों के उचित योग से शब्द बनते हैं। अर्थ के अनुसार शब्दों को अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस अध्याय में शब्द के विभिन्न रूपों का वर्णन किया जा रहा है। अब हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। जिस प्रकार प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, उसी प्रकार एक ही अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं। जैसा हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, तो ऐसे कई शब्द होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे राजा, नरेश, भूप, नृप, पृथ्वी, भू, धरा, धरती। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अर्थ एक शब्द अनेक। अर्थ एक शब्द अनेक या एक वस्तु के कई नाम शब्द होते वे पर्यायवाची, जो कृष्ण मोहन घनश्याम। अब ये कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं। यज्ञ, मख, होम, हवन, नदी, सरिता, तटनी, तरंगणी, असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, अमृत, सोम, सुधा, अमीय, यत्न, प्रयत्न, उद्योग, उपाय, अग्नि, अनल, पावक, आग, पशु, जानवर, चौपाया, चौपाया मतलब चार पैर वाला, मवेशी, ब्राह्मण, महिदेव, विप्र, द्विज, रात, निशा, यामिनी, रजनी, पत्नी, भारिया, दयिता, जीवन संगनी, पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, पाहन, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, बादल, मेघ, जलद, घन, मोर, मयूर, शिखी, सारंग, मूर्ख, मूढ़, जड़, अविवेकी, पत्ता, पत्र, दल, पर्ण, परिवार, कुटुंब, खानदान, वंश, पक्षी, विहग, खग, नभचर, हाथी, गज, करी, हस्ती, मल्य, मल्य, मछली, मत्स्य, मीन, मकर, सूर्य, भानु, भास्कर, दिनकर, रवि, मृत्यु, देहांत, निधन, स्वर्गवास। विलोम शब्द। जिन शब्दों के अर्थ परस्पर विपरीत होते हैं, वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे श्वेत माने सफेद, शाम माने काला, दिन, रात। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से उल्टा भाव कहते विलोम है लोग। पाप का पुण्य व संयोग का जो होवे वियोग। कुछ विलोम शब्द हैं। ठोस, तरल, स्वाधीन, पराधीन, आकाश, पताल, आसक्त, अनासक्त, अमृत, विष, प्रतिकूल, अनुकूल, अर्थ, अनर्थ, विरोध, समर्थन, साकार, निराकार, क्रोध, क्षमा, आहार, विहार, अनुज, अग्रज, आदान प्रदान, सुर, असुर, उधार, नगद, आय, व्यय, याचक, दाता, पुरस्कार, दंड, कठोर, कोमल, प्रशंसा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, सुपुत्र, कुपुत्र, अल्प, बहु, अगला, पिछला, पंडित, मूर्ख, योग्य, अयोग्य, अपना, पराया, सुलभ, दुर्लभ, स्तुति, निंदा, भक्षक, रक्षक, उन्नति, अवनति, बलवान, निर्बल,
मितव्ययी, अपव्ययी। मितव्ययी होता है कम खर्च करने वाला, अपव्ययी होता है वेस्टेज करने वाला। प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रेम, घृणा, शुद्ध, अशुद्ध, उदार, अनुदार, आदि, अंत, आयात, निर्यात, हर्ष, विषाद। हर्ष माने खुशी, विषाद माने दुख। क्रिय, खरीदना, विक्रय, बेचना। समर्थ, असमर्थ, अनाथ, जिसका कोई ना हो, सनाथ, जिसका सब कुछ हो। सत्य, असत्य, सार्थक, निरर्थक, गुण, दोष। अनेकार्थी शब्द, जैसे एक शब्द के कई शब्द, जैसे योग, कई अर्थ। योग होता है, योग माने जोड़ना भी होता है, और योग माने ध्यान भी होता है, जैसे ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। उपयुक्त चित्र के बाएं 3 बार योग शब्द लिखे हुए हैं, और योग होता है मिलन भी होता है, किंतु योग शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के जब कहीं निकले अर्थ अनेक, अनेकार्थी शब्द वही कहते हैं प्रत्येक। अभी देखिए कुछ अनेकार्थी शब्द हैं, इनके कई कई अर्थ हैं। अंक, गोद, चिन्ह, संख्या के अंक। जड़, मूल, मूर्ख, निर्जीव। फल, लाभ, खाने का फल, परिणाम। तात, पिता, पूज्य, मित्र। वार, दिन, प्रहार, कर्म, क्रम। दल, पक्ष, पत्ता, सेना। योग, जोड़, मिलन, ध्यान। कुल, वंश, सब, समूह। अंबर, आकाश, वस्त्र, परिधि। भाग, भाग्य। हिस्सा, विभाजन। घट, घड़ा। शरीर, मन, कनक। गेहूं, कनक का अर्थ होता है गेहूं, और सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। घन, बादल, हथौड़ा, घना। गुरु, गुरु का मतलब भारी भी होता है, शिक्षक भी होता है और कठिन भी होता है। कर, टैक्स, हाथ, किरण। नाग, सांप, हाथी, पर्वत, मतलब हाथी को भी नाग कहते हैं, और सांप को भी कहते हैं, पर्वत को भी कहते हैं। जीवन, प्राण, जिंदगी, जीविका। दृष्टि, निगाह, अभिप्राय, विचार। साल, वर्ष, घाव, 1 वर्ष। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। छात्रों के रहने की जगह, छात्रावास। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। विद्या का मंदिर, विद्यालय। कम शब्दों में लंबी बात को कहना किसी भाषा की विशेषता होती है। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक ही शब्द में बहुत सारी बात कह जाते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनके लिए शब्द दिए गए हैं, जैसे काम से जी चुराने वाला, कामचोर, जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण, किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। छात्रों के रहने की जगह, छात्रावास, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, जो उपजाऊ हो, उर्वरा, जो कभी नहीं मरता, अमर। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ, जिसके आर पार दिखाई दे, पारदर्शी। पिता से मिला हुआ, पैतृक, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। लोक में परंपरा से आई कथा, दंत कथा, जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। प्रजा के द्वारा चलाया हुआ राज्य, प्रजातंत्र, मतलब डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है, प्रजातंत्र। जो काम कठिन हो, और प्रजा के द्वारा कैसे चलाया जाता है, क्योंकि सब लोग वोट डालते हैं, फिर वोट के बाद मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसका मतलब जनता ही जो चाहती है कि भाई ये प्रधानमंत्री बने या ये वो बने, वही बनते हैं, तो उसको कहते हैं प्रजातंत्र। जो काम कठिन हो, दुष्कर, दया करने वाला, दयालु। आलोचना करता हो, आलोचक, जिसमें रस ना हो, नीरस। जहाँ जाना सरल हो, सुगम, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जो काम न करता हो, अकर्मण्य, कर्म में विश्वास रखने वाला, कर्मठ। मधुर बोलने वाला, मृदुभाषी। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जिसकी जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो मानव के योग्य न हो, अमानवीय। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। जन्म से अंधा, जन्मांध। सदा रहने वाला, शाश्वत। कभी बूढ़ा ना हो, अजर। मन को हर ले, मनोहर। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य।
सूक्ष्म अंतर वाले समानार्थी शब्द। कुछ शब्द बोलने सुनने में काफी समान प्रतीत होता है, जैसे समान, सामान और सम्मान, लेकिन इन तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, जैसे दिशा, उत्तर, पूरब आदि, दशा, अवस्था, सुत, बेटा, सूत, धागा। मात्रा का अंतर है और अर्थ भी अलग अलग है। ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो समान लगते हैं किंतु अर्थ भिन्न होते हैं, तो सूक्ष्म अंतर वाले समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुल, वंश, कुल, किनारा, अंश, कंधा, अंश, हिस्सा, धारा, नदी का प्रभाव, धरा, पृथ्वी, देव, देवता, देव, भाग्य, अणु, कण, अनु, पीछे, चिर, पुराना, चीर, कपड़ा, अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार, निर्धन, गरीब, निधन, मृत्यु, अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, दिन, दिवस, दीन, गरीब, उधार, ऋण, उदार, बड़े दिल वाला, दयालु, आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त, कपाट, दरवाजा, कपट, धोखा, नीर, जल, नीड़, घोंसला, उपकार, भलाई, अपकार, बुराई, हरि, विष्णु, हरि, हरे रंग, बेल, लता, बैल, जानवर जिसे हल में जोता जाता, अनल, आग, अनिल, हवा, मेल, एकता, मैल, गंदगी, वात, हवा, बात, वार्ता, अचार, आम, नींबू आदि का अचार, आचार, आचरण, व्यवहार, संदेह, शक, सदेह, देह के साथ, शोक, दुख, शौक, रुचि, और, तथा, और, तरफ, प्रसाद, भगवान को चढ़ाया गया भोग, प्रसाद, महल। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो समान लगते हैं किंतु अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें सूक्ष्म अंतर वाले या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, ध्यान से सीखिए, नए शब्दों को याद कीजिए और अपने शब्द भंडार को और समृद्ध बनाइए। शुभ अध्ययन।